बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में कुछ बड़े बुनियादी सवालात हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या यही हुकूमत सियासी तौर पर चलती रहेगी या इंतखाबात जल्द हो जाएंगे, और जल्द इंतखाबात होंगे तो किस सियासी जमात के हुकूमत में आने का इम्कान है। अगर इंतखाबात में ताख़ीर होती है किसी भी वजह से तो क्या चांसेस हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को उसका फ़ायदा होगा। तो मैं आज कुछ सिनेरियोज़ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि किन सूरत अहवाल में क्या चीज़ मुमकिन हो सकती है। पाकिस्तान में बदकिस्मती से बहुत गैर यकीनी सियासी सूरत हाल रही है पिछले 75 बरसों में। मसलन पाकिस्तान के अवाम जो सोच रहे होते हैं कि ये होगा, उसके नताइज बिल्कुल उसके बरअक्स होते हैं। फ़ैसला बिल्कुल मुख्तलिफ आ जाता है जैसे कि प्रेडिक्ट किया जा रहा होता है। या फिर पाकिस्तान के अवाम जो नहीं सोच रहे होते कि ये नहीं हो सकता, वही हो जाता है। ज़ाहिर है हर लम्हा सूरत हाल बदल रही है, बदल सकती है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान में सियासी तौर पर हो रहा है, जो मेरे दिल की बात है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। और मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बातें जो टीवी पर शायद नहीं कही जा सकती, शायद और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नहीं कही जा सकती, यूट्यूब पर लगता है कि वो जो भी मैं सोचता हूँ वो आपसे शेयर किया जा सकता है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपस में बैठ के आप लोगों से। तो मुझे लगता है कि इस सारी सूरत हाल में जो असल लूज़र है वो PMLN है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है। और मैं बार बार इसकी वजाहत करता हूँ कि देखिए, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ना तो हक़ में हूँ ना उसकी मुखालफत में हूँ। जहाँ जो अच्छा काम करता है मैं कोशिश करता हूँ उसको सराहा जाए। जहाँ कहीं मुझे कोई खामी दिखाई देती है, मेरी कोशिश और ख्वाहिश होती है कि उस खामी का जिक्र किया जाए। मिसाल के तौर पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उसमें भी मैं बजा तौर पर कोशिश करता था कि जहाँ तनकीद बनती है वहाँ तनकीद की जाए। अगर ये अज्यूम कर लिया जाए कि नहीं जी, मैं बतौर सहाफ़ी कोई फ़ायदा उठाने का ख़्वाह हूँ या बदलती हुई हवा के साथ या रुख जब बदलता है हवा का तो मैं उस जानिब मुड़ना चाहता हूँ या जानता हूँ, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसी तरह तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत आई तो हुकूमत के हवाले से बहुत सारी ऐसी तनकीदी ट्वीट्स और चीज़ें हैं जो मैंने अर्ज़ की आप लोगों की खिदमत में। मुझे लगता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन में होती हैं तो शायद वो ज़्यादा फेवरेट हो जाती हैं मेरी, इसलिए कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो ज़्यादा फोकस होता है कि ये काम नहीं हुआ या ये वादे किए जा रहे थे और ऐसा नहीं हुआ, या ये चीज़ें जो है वो उस तरह से डिलीवर नहीं हो रही, तो ज़ाहिर हुकूमत ज़रा ज़्यादा हदफ तनकीद होती है और अपोजिशन में ज़रा मार्जिन थोड़ा सा आपको मिल जाता है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर मैं अर्ज़ करूँ तो मुझे लगता है कि हुकूमत में इस वक्त में आने का उनका फ़ैसला दुरुस्त नहीं था। मैंने मुतअद्दिद बार इस पर ट्वीट किया कि मुस्लिम लीग नून को इमरान खान साहब की हुकूमत के 5 साल पूरे करने देने चाहिए। एक तो ज़ाहिर है मुझे लगता है कि वैसे भी आपको एक मौका भरपूर देना चाहिए ताकि किसी के पास भी ये जवाज़ ना बचे कि जी मुझे वक्त से पहले निकाल दिया गया। और जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि उनका नैरेटिव सख्त बहुत मकबूल हो रहा है इमरान खान साहब का कि उनको जो है वो हुकूमत से निकाला गया साजिश के ज़रिए। अब बैरूनी साजिश के हवाले से ज़ाहिर बड़ी डिबेट हो सकती है। तो नून लीग को मुझे लगता है कि ये नहीं चाहिए था कि सारे मामले में कबल अज़ वक्त इमरान खान साहब को हुकूमत से निकाला जाता। अब उसका नुकसान उनको हो रहा है। तो ज़ाहिर ऐसी मुआशी सूरत हाल है कि शायद एक आध बरस में संभलने वाली नहीं है। अल्टीमेटली वो तमाम टैग भी अपने ऊपर लगवाएंगे। JUI ने भी हालिया उसमें कह दिया कि हम शायद हुकूमत में नहीं आएंगे, तो ये बर्डन शायद कोई भी लेने के लिए उस तरह से तैयार नहीं है। अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी हुकूमत में आ भी जाती है तो भी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत ही कंसिडर होगी, चूँकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और अगर साल में 1.5 साल में अगर ये हुकूमत 1.5 साल चलती है तो ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो अल्टीमेटली जो बुरा है वो नून लीग को ही कहा जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में मुझे लगता है कि नून लीग ने, और फिर एक परसेप्शन भी कि नून लीग जो है वो उन्हीं ताकतों के बलबूते पे आई है कि जिन ताकतों के बल पर खान साहब के आने पर तनकीद करते थे मुस्लिम लीग नून वाले। तो ज़रा जमात के अंदर भी एक ऐसी फीलिंग मुझे लगता है कि प्रिवेल कर रही है। मुझे लगता है सारी सूरत हाल में असल नुकसान जो है मुस्लिम लीग नून ने सियासी तौर पर अपना किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे लगता है सारी सूरत हाल में बहुत ही विन विन सिचुएशन में रही कि अब 3.5-4 साल की कारकर्दगी, जिसमें मेरे अपने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर PTI के अपने बहुत सारे कारकुनान जो है वो समझते हैं कि उन तवक्कुआत पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरा नहीं उतरी जो तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई थी और हमने अज़ खुद वाबस्ता नहीं की थी। ज़ाहिर है वो उनकी तकारीर में, उनके वादों में वो झलकती थी कि ऐसा लगता था कि बिल्कुल सब कुछ तब्दील हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है लोगों का ख्याल है कि उस तरह से तवक्कुआत पूरी नहीं हुई तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। लेकिन उसके बावजूद कारकर्दगी के हवाले से उनसे कोई सवाल नहीं किया जा रहा, इसलिए कि उन्होंने साजिश का नैरेटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली बिल्ड कर लिया। और ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए कि वो नैरेटिव या वो बयानिया पाकिस्तान के गली मोहल्लों में, थड़ों पर, बैठकों में, हर जगह पे कबूलियत का दर्जा पा रहा है, मकबूल हो रहा है आम आदमी के अंदर। इस वक्त मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम लीग नून इस सारी सूरत हाल को कंटिन्यू करती है, अगला एक बरस 1.5 बरस या नवंबर दिसंबर में जब इंतखाबात की बात की जा रही, तो एक बहुत ही नेगेटिव
इमेज के साथ या इम्पैक्ट के साथ नून लीग जो है ना वो इंतखाबात में उतरेगी, अगर इंतखाबात आगे ले जाए जाते हैं। जल्द इंतखाबात मुझे लगता है कि नून लीग को भी सूट करने चाहिए, बाकी सब जमातें भी इसका मुतालबा कर रही है। पीटीआई का तो बुनियादी मुतालबा है कि जल्द से जल्द इंतखाबात की जाए, और मुझे लगता है कि इस वक्त ज़्यादा बेहतर होगा। ज़ाहिर है इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब की मकबूलियत इस वक्त बड़ी ऊंचाइयों को छू रही है, और ज़ाहिर है नून लीग ये सोचेगी कि इस वक्त इंतखाबात करवा के न जाने नतीजा क्या हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बाद नून लीग के लिए ज़्यादा और चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाएंगी मुस्तकबिल में जाके, और नून लीग लूज़ करेगी अपने वोट बैंक को अगर इसको मज़ीद डिले करती है इंतखाबात को। तो मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त अगर इंतखाबात होते हैं तो वही सिस्टम है, वही निज़ाम है, वही अदालतें हैं, वही इदारे हैं कि जिन पर ये इल्ज़ाम बिलवास्ता और बिलावास्ता लगाया जा रहा है कि वो या तो बराह रास्त मुलव्विस थे या किसी तरह से उनकी आशीर्वाद हासिल थी खान साहब की हुकूमत को निकालने में। अगर उन्हीं इदारों के ज़रिए इंतज़ाम उनके होते हुए इंतखाबात होते हैं और नतीजा खान साहब की या तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत के बरक्स निकलता है, तो बुनियादी सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ उसको तस्लीम करेगी। फिर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया जाएगा कि जिन लोगों ने इलेक्शन हमें हरवा दिया। इस बात को भी यकीनी बनाना है कि सब लोग इसको तस्लीम करें। नून लीग के हवाले से जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त ज़रा थोड़ा सा नून लीग का वोटर या कारकुन मुझे हल्का सा शेकी लगता है, इसलिए कि जिस रास्ते का इंतखाब किया गया वो रास्ता उसको अवॉइड किया जाना चाहिए था मेरा ख्याल है, और इमरान खान साहब को 5 साल पूरे करने देने चाहिए थे ताकि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अगले इलेक्शन में आते, ना कि इस नारे की बुनियाद पर कि मुझे हुकूमत से गलत तौर पर निकाला गया। सो बज़ाहिर इस वक्त अगर देखा जाए तो मैच नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान ही बज़ाहिर दिखाई देता है, और तहरीक इंसाफ की सिचुएशन इस वक्त ज़रा सी मजबूत दिखाई देती है। लेकिन अब आने वाले वक्त में क्या इमरान खान साहब ये जो गलियों मोहल्लों में हम वेव एक देख रहे हैं उनके हक़ में जो एक हवा चलती हुई हमें दिखाई दे रही है, क्या उसको वोट में तब्दील कर पाते हैं? और वही बात कि क्या इन तमाम तर इदारों के होते हुए वो ये समझते हैं कि उनको एक शफाफ इंतखाब मिल सकता है, और जिसकी तवक्को वो कर रहे हैं 2/3 मेजॉरिटी। अगर 2/3 मेजॉरिटी इमरान खान साहब को मिल जाती है तो बतौर शहरी, बतौर वोटर मेरा ये सवाल ज़रूर होगा कि खान साहब की काबीना क्या होगी, कैबिनेट क्या होगी। और मेरे ख्याल में अगर सबसे बुनियादी बात की जाए कि आपका वज़ीर ख़जाना क्या होगा, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ के लोग भी ये कहते रहे, मेरा भी ये ख्याल है कि टीम उस तरह से बिल्ड नहीं की जा सकी, या होमवर्क शायद हुकूमत में आने से पहले ना 2018 में था और ना ही अब उसकी कोई तवक्को है कि अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल भी जाती है तो शायद टीम उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी इमरान खान साहब के साथ, जिसका सवाल बहरहाल तहरीक इंसाफ के कारकुनान को और वोटर्स को इमरान खान साहब से और तहरीक इंसाफ से करना चाहिए। नून लीग मुझे फिलवक्त ज़ाहिर बहुत ज़्यादा परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर हुकूमत में आ जाते हैं तो भी बहुत सारा बैगेज है जिसको वो साथ लेकर चलेंगे। इकनॉमिकली भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डीरेल्ड हैं, अपने केसेस के हवाले से भी बहुत सारे मामलात हैं, अपने वोटर के कॉन्फिडेंस को भी दोबारा से उन्होंने जो है ना वो जीतना है। सो इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल है, और मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि हम सबको ये दुआ करनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो हक पर, हम कहते हैं या अल्लाह इसको ले आ। मैंने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ अपने ज़माने तालिब इल्म में सीखी थी, और वो ये कि हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जो मेरे हक़ में बेहतर है वो कर दे। और इसी तरह जब हम पाकिस्तान की बात करें तो हमें ये दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार तू ज़ाहिर है दिलों के हाल जानता है, मालिक तू नीयतों के हवाल भी जानता है, मालिक तुझे मालूम है कि हमारे हक़ में बहैसियत अवाम या बहैसियत कौम क्या चीज़ बेहतर है। तुझसे ये दुआ है कि जो पाकिस्तान के हक़ में है अल्लाह ताला वो फ़ैसला हमसे भी करवा दे, हमारे दिलों में वो बात डाल दे, और पाकिस्तान के हुक्मरानों, पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान के ताकतवर इदारों, उन सब के दिलों में भी, जहनों में भी ये बात डाल दे जो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, और वो बात तू जानता है। सो अल्लाह ताला से हम सब ये दुआ करें, आइए मिलकर कि अल्लाह जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, परवरदिगार तू वो मामला हमसे फरमा। सो अपना अपना रोल पॉलिटिकली ज़रूर प्ले कीजिए, नफ़रतों से कोशिश कीजिए दूर रहें, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना हो, एक दूसरे पर तनकीद ज़रूर करें, लेकिन एक दूसरे की मुखालफत में हम इस हद तक ना चले जाएं कि ज़ातियात पर उतरें, जो माहौल बदकिस्मती से हम इस वक्त देख रहे हैं। इस इल्तिजा और इस इल्तमास के साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जो आने वाले दिनों में होने जा रही है पाकिस्तान के हक़ में बेहतर करे। इस वीडियो से इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।